So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस, आप लोगों ने तो देखा ही था अक्षु एंड चारू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि यहाँ चारू जब अक्षु को देखते हैं कि वो उस पर इतना ज़्यादा विश्वास कर रही है, तो यहाँ चारू भी अब डिसाइड कर लेती है चाहे जो भी हो जाए, अब मैं अक्षु को छोड़ के नहीं जाऊँगी। लेकिन बात तो यही थी कि वो यहाँ रुके कैसे। अगर रुकी तो अक्षु का घर नहीं बचा पाएगी और चारू अक्षु के घर को नीलाम नहीं होने दे सकती थी। यहाँ अक्षु तो सुकून से सो गई थी चारू को हक करके, पर चारू को तो नींद ही नहीं आ रही थी। रात भर वो बस यही सोच रही थी कि कुछ भी करके अब मुझे रुकना ही होगा, क्योंकि मैं अक्षु का विश्वास नहीं तोड़ सकती और अक्षु के बिना अब तो एक सेकंड भी गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। चारू देखती है कि अक्षु अभी भी सो रही है। चारू अक्षु के फोरहेड पे किस करती हो कि गुड मॉर्निंग मेरी जान, सॉरी बट अभी मुझे जाना पड़ेगा। पर मैं बहुत जल्द आपके पास आऊँगी, ओके। चारू इतना बोल के जल्दी से अपना ड्रेस चेंज करती है, शावर भी नहीं लेती और सीधा अपने पापा के पास चली जाती है। उसके पापा भी कहते इतनी सुबह क्या कर रही हो तुम। चारू बोलती चलिए चलिए मुझे आपसे कुछ काम है। तभी चारू की मम्मा बोलती क्या काम है, कहाँ जा रहे हो अपने पापा को लेके। चारू बोलती मम्मा हम आते हैं, पापा चलो। हाँ, उसके पापा बोलते अरे कुछ खा तो लेने दो मुझे। चारू बोलती रास्ते में खा लेंगे ना, चलो ना। यहाँ चारू अपने पापा को जल्दी से कार में बिठाती है और कार ड्राइव करने लगती है। उसके पापा बोलते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। चारू बोलती है हमारी ज़मीन है ना जो आपने बोला था सेल करनी है, हम वहाँ जा रहे हैं। उसके पापा बोलते पर अच्छे से कोई कहा का है तू यहाँ। चारू बोलती मेरे पास एक पार्टी है। उसके पापा बोलते ये पार्टी कहाँ से आगे सडनली तुम्हारे पास, कौन है वो लोग, कोई फ्रॉड ना हो, आजकल बहुत फ्रॉड चल रहा है। चारू बोलती पापा कोई फ्रॉड नहीं है, चलो बस आप। यहाँ चारू थोड़ी देर ड्राइव करती है और कुछ टाइम के बाद ही इनकी वो ज़मीन आ जाती है। चारू ज़मीन को देखती है और कहती ज़मीन तो बिल्कुल अच्छी जगह पे है, बिल्कुल मेन रोड पे। हाँ तो अच्छे से रेट क्यों नहीं लग रहा है इसका। जिस पर उसके पापा बोलते पता तो है, सब लोग बस चाहते हैं कि कोरियो के भाव चीज़ दे दो। तभी चारू किसी को कॉल करती है और वहाँ आने को बोलती है। चारू के पापा बोलते हैं बेटा ये लोग कैसे हैं, हम इन पे कैसे विश्वास करें। चारू बोलती पापा हर लोग ना धोखेबाज नहीं होते, आने तो दो एक बार उन लोग को। चारू के पापा बोलते क्या तुम उन्हें जानती हो। चारू बोलती पापा प्लीज़ इतना सवाल मत क्या करो। तभी थोड़ी देर में वो पार्टी आ जाती है जो ये ज़मीन खरीदने में इंटरेस्टेड है। चारू उनसे मिलती है, ज़मीन के बारे में बात करती है और बताती है कि मतलब इतनी ज़मीन है, ये है वो है, बाकी आप देख लो आपके सामने ही है सब कुछ। तो वो लोग सब देखते हैं और फिर यहाँ रेट की बात होती है। ये भी काफ़ी कम रेट बता रहे थे। चारू के पापा बोलते देखा मुझे पहले ही पता था। देखिए भाई साहब हम इतने कम रेट में ना, इतने कम दाम में ना अपनी ज़मीन नहीं देने वाले, आप जा सकते हैं। चारू बोलती एक सेकंड पापा बहुत जल्दबाजी करते हो आप, मुझे बात करने दो पहले। तो चारू उन लोगों से बात करती है, ज़मीन के फ़ायदे वायदे बताती है कि देखो रोड पे है, ये है वो है। और चारू की ना कन्वर्सेशन स्किल ना काफ़ी अच्छी थी। वो 2 मिनट में ना बातों में लोगों को घुमा सकती थी। चारों यहाँ 2 मिनट में उन लोग को घुमा देती और कहती देखो ज़मीन आपके सामने है, मेन रोड पे है, कुछ साल बाद इसका भाव इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप तो प्रॉफिट में ही रहोगे, आप चाहो यहाँ पे मॉल बना सकते हो। काफ़ी सारे बिजनेस आइडियाज़ भी देने लगते हैं, वो भी मुफ्त में। तो उन लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, पर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम इतने ज़्यादा पैसे तो यहाँ नहीं लगा सकते। चारू बोती देखो आपका ही फ़ायदा है इसमें, 2 साल के बाद ये जगह कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, आपका मॉल बन जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ आस-पास कोई और मॉल भी नहीं है, आपके सामने ही है, तो आपका मॉल कितना चलेगा, या आप रेस्टोरेंट भी बना सकते हो, यहाँ पे होटल भी बना सकते हो। तो मतलब ऐसे लालच देने लगती है और ना ख़याली सपने दिखाने लगती है उन्हें, और वो लोग भी ना सपनों में खो जाते हैं। चारू देखती है उसका काम बन रहा है, तभी उसके पापा कुछ बोलने लगते हैं, पर चारू बीच में अपने पापा को टोक देती है और खुद ही उनसे सारी डील वील करने लगती है। वो तो कन्फेस हो जाता है, पर अब सिर्फ इतना काफ़ी नहीं था। वो आदमी बोलता है कि ठीक है मेरे बेटे को आने दो पहले। चारू बोलती लो बेको और आफत, उसे कैसे मनाऊंगी अब। यहाँ ये लोग कुछ टाइम वेट करने वाले थे क्योंकि उस आदमी का बेटा आने वाला था। तभी यहाँ अक्षु चारू को कॉल करती है, कहती है आप सुबह सुबह कहाँ चले गए हो। चारू बोलती है जान मैं घर आके बात करूँ। अक्षु बोलती नहीं पहले बताओ आप कहाँ हो?" चारू बोलती पापा के साथ आई हूँ कुछ काम के लिए। अक्षु बोलती आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाने वाली ना। चारू बोलती पागल हो, बिल्कुल भी नहीं, मैं आती हूँ, हाँ फिर बात करते हैं। यहाँ चारू कॉल कट करती है और उस अंकल कहती है अंकल जी प्लीज़ अपने लड़के को बुला लो, हमें और भी काम है। तो वो फिर से अपने लड़के को कॉल करते हैं, थोड़ी ही देर में उनका बेटा वहाँ पे आ जाता है और वह ज़मीन को देखते हैं, उसे भी ज़मीन मतलब काफ़ी सही लगती है, मतलब सही जगह पे है, कह तो सही रहे हैं। फिर यहाँ चारू उसे आइडियाज़ देने लगते हैं कि यहाँ पे कितने कितने बिज़नेस चल सकते हैं, पर वो ना बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो कहते हैं नहीं ये तो बहुत है, ऐसा नहीं चलेगा, वो नहीं होगा। तो यहाँ चारू बोलती यार मेरा मन तो करे इसका मुंह तोड़ दूँ। चारू टाइम देखते तभी चारू के मोबाइल पे कॉल आने लगते हैं। चारू की मॉम उसे पार्टी में चलने के लिए बोल रही थी, कब आओगी, पार्टी में नहीं जाना।
चारू कह देती है माँ आप पार्टी में जाओ, मैं आती हूँ हाँ थोड़ी देर में। ज़ाहिर सी बात है वो बस अपनी माँ को टालने के लिए झूठ बोल रही थी। लेकिन चारू की मॉम तो भाई बड़ी तैयारियाँ शारियाँ करती है, अपने दोस्त से कॉल पे बात करते हुए कहती है हाँ हाँ मैं निकल रही हूँ, मेरी बेटी सीधा वहीं से आ जाएगी डायरेक्ट पार्टी में ही। अब अक्षु ये सुन लेती है और उसे लगता है कि चारू सच में जाने वाली है। अक्षु का तो मुँह बन जाता है। अक्षु चारू को बार बार कॉल कर रही थी, चारू वहाँ डील कर रही थी इसलिए वो कॉल नहीं देख पाती। अक्षु को लगता है कि चारू ने उससे झूठ बोला और वो सच में उस पार्टी में गई है इसलिए कॉल पिक नहीं करे। अक्षु का मूड तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वहाँ दूसरी तरफ बॉस बहुत खुश थे कि चलो फाइनली चारू वापस आ रही है। बॉस वहाँ पार्लर में जाती है, अपना पेडिक्योर वेडिक्योर करवाती है, खुद को मतलब डेंटिंग पेंटिंग करवा रही थी ताकि चारू उसे आके देख के पसंद कर ले, पर ऐसा तो होने ही नहीं वाला था। यहाँ उस आदमी को कन्विंस करना जितना आसान था ना इस ज़मीन के लिए, उतना ही मुश्किल था उसके बेटे को कन्विंस करना। लेकिन यहाँ चारू हार मानने वालों में से नहीं थे, क्योंकि ये उसके पास ना लास्ट ऑप्शन था। अगर ये ज़मीन सेल हो जाती तो चारू को फिर हैदराबाद जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए चारू बहुत कोशिश करती है, इतनी लालच देती है ना, इतना उन्हें बातों में उलझाती है कि फाइनली वो लड़का भी मान जाता है ज़मीन खरीदने के लिए। और वो भी जितना चारू के पापा डिमांड कर रहे थे उसी डिमांड में। चारू बहुत खुश होती है, पेपर वेपर बनने गए होते हैं, चारू वेट कर रही होती है, तभी अपना मोबाइल देखती है, अक्षु की इतनी सारी कॉल देखती है। चारू बोलती हे भगवान ये क्या होगा, इतनी सारी मिस कॉल, ये लड़की अब मुझे छोड़ेगी नहीं। चारू तुरंत कॉल बैक करती है, अक्षुपति आप पार्टी में हो ना, आपने मुझे झूठ बोला है। चारूपति बेबी शांत हो जाओ। अक्षुपति नहीं होगी शांत, आपने मुझे झूठ बोला है, हाँ आप पार्टी में गए हो ना। चारूपति एक सेकेंड, एक काम करो मुझे मैं वीडियो कॉल करूँ, हाँ पिक करो। अक्षुपति नहीं करनी पिक। चारूपति अरे पिक कर लो ना, देख लो मैं कौन सी पार्टी कर रही हूँ यहाँ पे। जिस पे अक्षु वीडियो कॉल पिक कर लेती है। चारू दिखाते हैं कि देखो मैं पापा के साथ यहाँ किससे मिलने के लिए आई हूँ, कुछ काम के सिलसिले में। अक्षुपति कैसा काम। चारूपति है कुछ ज़मीन का काम, आप परेशान मत हो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगी। इतने में उस आदमी का जो लड़का था ना, जो ज़मीन खरीदने वाला था, वो कहता है चारू। चारूपति हाँ कमीन। चारू कॉल कट कर देती है। अक्षु आवाज़ सुन लेती है लड़के की। अब अक्षु को ना थोड़ी जेलसी होने लगती है। अक्षुपति वो लड़का कौन था चारू के साथ, लगने में कोई बाबा बाबा तो लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था किसी यंग लड़के की वॉइस है, पर वो चारू के साथ क्या कर रहा है। यहाँ अक्षय को थोड़ी जेलसी सी फील होने लगती है। यहाँ चारू पेपर्स का वेट कर रही थी और थोड़ी देर में पेपर भी आ जाते हैं। तो यहाँ चारू बोलती है कि भाई हमें तो कैश चाहिए, जिस पर उसके पापा बोलते हैं कैश क्यों, हम कार्ड में कटवा लेते हैं। तो चारू बोलती है पापा कैश सही रहेगा। उसके पापा बोलते हैं कैश नहीं, एक काम करते हैं हम चेक ले लेते हैं। जिस पे चारू बोलती नहीं नहीं चेक वेक पे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्या पता कोई धोखा निकल आए तो। जिस पे उसके पापा बोलते हैं मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें डर लगता है। चारू बोलती पापा आपको पता है ना ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो तभी वो लड़का हंसता हुआ कहता है ठीक है हम सारी अमाउंट अभी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो चारू इस पे मान जाती है। वो लोग सारी अमाउंट है वो चारू के पापा के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और फिर यहाँ पेपर वेपर पे सारे साइन वगैरह फॉर्मेलिटीज़ जो थी वो करनी थी, और वो सारी करने में काफ़ी टाइम जाने वाला था। पर यहाँ चारू को उसकी मॉम बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी, तुम अभी तक पार्टी में क्यों नहीं आई, मेरी सारी फ्रेंड्स तुम्हारे बारे में ही पूछ रही है। चारू कहती हाँ माँ मैं बस रास्ते में हूँ, मैं बस आई। चारू इतना बोल के कॉल कट कर दिया। चारू पापा को बोलती है पापा आप एक काम करो, आप ये सारी फॉर्मेलिटीज़ करके ना घर आ जाना, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। जिस पर उसके पापा बोलते अब तो तुम्हें हैदराबाद जाने की ज़रूरत नहीं है ना। चारू बोलती मैं पागल हूँ, जब भी जाऊँगी नो वे। बॉस को ना कॉल करके सबसे पहले यही गुड न्यूज़ देती हूँ कि अब मैं नहीं आने वाली। चारू तुरंत बॉस को कॉल करती है और बता देती है कि अब मैं नहीं आने वाली। बॉस उस टाइम पॉलर में ही बैठी थी। चारू का इनकार सुन के ना बॉस का मुँह लटक जाता है और वो कहती चारू ये तुम क्या बोल रही हो, तुम्हें कोई प्रमोशन वमोशन नहीं मिलेगा अगर तुम नहीं आई तो। चारू बोलती कोई बात नहीं चलेगा। जिस पे उसके बॉस ना उसे डराने के लिए कहती है कि मैं ना तुम्हें जॉब से निकाल दूँगी, तुम ऐसे थोड़ी कर सकती हो, प्रोजेक्ट अभी पूरा नहीं हुआ। चारू बोलती आप मुझे जॉब से निकालना चाहती हो ना, इट्स ओके आप मुझे निकाल दो पर मैं नहीं आऊँगी, आई एम सॉरी, मेरी कुछ पर्सनल रीजंस है। चारू इतना बोल के कॉल कट कर देती है और मुस्कुराते हुए एक कैब बुक करती है, क्योंकि कार वो पापा को दे जाती है। कैब में चारू बैठती है और घर जाने के लिए निकल पड़ती है। घर जाने में ना उसे 2 घंटे लगने वाले थे, इसलिए चारू थोड़ी आंखें बंद करती है और अक्षु के बारे में सोचने लगती है। चारू बस यही सोच रही थी कि जब वो अक्षु को बताएगी कि वो हैदराबाद नहीं जा रही तो अक्षु का क्या रिएक्शन होगा। चारू मुस्कुराती हुई कहती मुझे पता है अक्षु तो मुझसे लिपट जाएगी और मुझे बहुत सारी किस्सें मिलेगी आज, ये आज तो मज़ा आने वाला है, इतना सारा मीठा, यम यम यम। चारू के फेस पे एक प्यारी सी स्माइल थी। तभी यहाँ चारू की मॉम फिर से कॉल करते हैं, जिससे चारू का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है।
चारू कॉल पिक करते हो, कहती माँ मैं नहीं आने वाली। उसकी माँ बोलती तुमने मुझसे झूठ बोला इतनी देर से। चारू बोलती हाँ बोला, अब ना प्लीज़ मुझे कॉल मत करना, मैं पापा के साथ कुछ काम के लिए आई हूँ। और चारू इतना बोल के कॉल कट कर देती है और अपनी माँ को भी टोपी पहना देते हैं। वेल चारू की मॉम काफ़ी गुस्सा आ जाती है, कहती आज घर जाके मैं इस लड़की को छोड़ने वाली नहीं हूँ। यहाँ चारू रास्ते में कार रोकती है और अक्षु के लिए कुछ फ्लावर्स और चॉकलेट्स वगैरह लेती है। फिर कुछ घंटे के ड्राइव के बाद फाइनली चारू घर आ जाती है। चारू घर आती है कहती है अक्षु अक्षु कहाँ हो तुम, पर अक्षु तो किसी बात का जवाब नहीं देते। चारू सीधा रूम में जाती है, रूम की लाइट्स भी ऑफ थी। चारू बोलती अरे ये रूम की लाइट्स क्यों ऑफ कर रखी है। चारू रूम की लाइट्स ऑन करती है और यहाँ अक्षु ने पूरा रूम डेकोरेट कर रखा था। चारू बोलती वाओ व्हाट अ सरप्राइज, कहीं ये मेरी फेयरवेल के लिए तो नहीं था, मैं कहीं नहीं जा रही। ऐसे ही आपने इतनी सारी मेहनत की। इस पे अक्षु मुस्कुराते हुए चारू के करीब आती है, चारू की चेक्स पे किस करते हैं और कहती है मुझे पता है अब मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा रही, इसलिए तो इतनी देर से सब मेहनत कर रही थी आपके लिए और आपने सारा प्लान खराब कर दिया, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी। चारू कहती है अच्छा जी मैं जल्दी आई हूँ तो वापस चली जाती हूँ। अक्षुपति मत जाओ। जिस पे चारू मुस्कुराते हुए अक्षु के फोरहेड पे किस करती है और कहती आपको देख के तो भूल ही जाती हूँ। अक्षुपति क्या, तो चारू यहाँ अपने पीछे से बुके निकालती है और अक्षु को देती है टनटना मेरी प्यारी सी जान के लिए प्यारे से फ्लावर्स कैसे हैं। अक्षु बोलती बहुत अच्छा है आपकी तरह बिल्कुल फ्रेश। चारू हंस पड़ती है, कहती अच्छा से मैं फ्रेश हूँ। अक्षु बोलती मेरा वो मतलब नहीं था। चारू बोलती अक्षु और ये मेरी जान के लिए चॉकलेट्स पे। अक्षु बोलती वाओ चॉकलेट्स थैंक यू सो मच। चारू बोलती अरे इतनी खुश तो आप फ्लावर्स पे भी नहीं हुई थी। अक्षु बोलती क्योंकि फ्लावर्स ना थोड़ी देर के बाद मुरझा जाते हैं, बट चॉकलेट्स वो तो पेट में जाके हजम हो जाती है ना। चारू ये थी ये लड़की ना किसी ने पागलपन से मुझे प्यार है, यहाँ आओ सुबह से आपको मिस कर रही हूँ। चारू इतना बोल के अक्षु को टाइट हक करती है। अक्षु बोलती अब तो आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना। चारू बोलती हमेशा। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अक्षुपति आप थक गई हो ना। चारुपति थोड़ी सी। अक्षुपति ठीक है आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। चारुपति ओके। चारू यहाँ शावर लेने चली जाती क्योंकि सुबह जल्दबाजी में शावर नहीं ले पाई थी। अक्षु को पता था चारू शावर लेने गई है यानी थोड़ा टाइम तो लगेगा, इसलिए वो जल्दी से खाना लेके आती है। रूम में सारी लाइट्स वगैरह ऑफ करके कर्टन्स वगैरह भी अच्छे से लगा के रूम अंदर से लॉक करके टेबल पे कैंडल्स वगैरह जला के बीच में खाना लगा के रखा हुआ था। तभी चारू शावर लेके बाहर आती है और टॉवल से अपने बाल को सेट करते हुए आ रही थी। तभी उसकी नज़र टेबल पे पड़ती है। चारू बोलती वाह हाँ कैंडल लाइट लंच, हाँ मज़ा ही आ गया आज तो। चारू आके बैठते। अक्षु बोलती पहले बाल ड्राई कर लो। चारू बोलती बिल्कुल मन नहीं है। अक्षु बोलती ठीक है आप इधर आके बैठ जाओ मैं ट्राई कर देती हूँ। तो चारू जाके साइड पे बैठ जाती है। अक्षु ट्राई करती है चारू के बालों को और फिर चारू को किस करती है। चारू बोलती पीछे से नहीं आगे से आगे करो। तो यहाँ चारू थोड़ी सी टांगें खोलती है। अक्षु उसके काफ़ी करीब यानी उसकी टांगों के अंदर खड़े होकर उसके बाल ट्राई कर रही थी। यहाँ चारू ना अक्षु को अपनी टांगों में फंसा लेती। अक्षु बोलती क्या कर रही हो छोड़ो मुझे। चारू बोलती प्यार कर रही हूँ मेरी जान। चारू इतना बोल के अक्षु की ना चंस पे किस करते। अक्षु बोलती पीछे हटो वरना आपको जला दूंगी। चारू बोलती जला के दिखाओ। अक्षु बोलती चारू खाना ठंडा हो रहा है क्यों टाइम पास कर रही हो। चारू बोलती अरे मेरा प्यार टाइम पास है आपके लिए, हाँ मतलब मेरे प्यार की कदर ही नहीं है। अक्षु बोलती बहुत ड्रामा करने लगी हो। उसके बाद अक्षु चारू के बाल अच्छे से बना देती है। फिर अक्षु और चारू हैंड वॉश वगैरह करके आते हैं। फिर साथ में खाना खा रहे थे। चारू बोलती खाना बहुत टेस्टी है। अक्षु बोलती क्योंकि मैंने बहुत प्यार से बनाया। चारू बोलती इसलिए तो इतना यम्मी है, मन तो कर रहा है जिसने बनाया उसकी उंगलियां ही खा जाऊँ। अक्षु बोलती उंगलियां खा जाओगी तो दोबारा खाना कैसे बनाऊंगी आपके लिए। अक्षु ने इतना बोलते हुए ना अपने हाथ ना अपनी कमर के पीछे कर लिए थे। चारू मुस्कुराते हुए थी वैसे खौफ ही हमारा इतना है कि हाथ ही छुपा रहे हैं। तभी अक्षु सा हाथ सामने करती है तो चारू अक्षु के हाथ पकड़ के ना किस पैट करने लगती। अक्षु बोलती आओ छोड़ो 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 पागल लड़की छोड़ो छोड़ो। चारू बोलती नहीं छोड़ूंगी खा जाऊंगी आपके हाथ यमी। अक्षु बोलती अच्छा छोड़ो ना। आओ मुझे भी भूख लगी है छोड़ो मुझे खाना है। चारू बोलती ओह मेरे बच्चे को भूख लगी है मुझे खा लो ना। अक्षु बोलती नहीं मुझे कड़वी चीज़ें नहीं पसंद। चारू बोलती हाँ मैं कड़वी किस एंगल से। अक्षु बोलती
चारुपति, अरे क्या, क्यों सता रही हो? हाँ देखो, अगर ऐसे मूड देना है ना, मैं हैदराबाद चली जाऊँगी। अक्षुपति, नहीं 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 नहीं, आप कहीं नहीं जा रहे हो, फिर से नाम भी मत लेना हैदराबाद का, बहुत मारूंगी आपको। जिस पे चारू हंस पड़ती है। अब चारू भी अक्षु को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। खाना खाते हुए दोनों काफ़ी मस्ती कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे। खाना ख़त्म होते ही अक्षु बर्तन ले जाने लगती है। अक्षु ने बर्तन उठा रखे थे। चारू से बोलती, बर्तन मुझे दे दो, मैं रखाती हूँ। अक्षुपति, आप थक गई होगी ना, कोई बात नहीं, मैं रखाऊंगी। चारुपति, नहीं मानोगे ना? अक्षु मना कर देती है, जिसपे चारू अक्षु को ही अपनी गोद में उठा लेती है। अक्षुपति, ये क्या कर रहे हो? नीचे उतारो मुझे। चारुपति, बर्तन उठा के मैं थक जाती ना, पर आपको उठा के थोड़ी थकूंगी। जिस पे अक्षु जोरों से हंसने लगती थी। बहुत नोटी हो आप। यहाँ घर पे कोई भी नहीं था और इस मौके का ये लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे थे। चारों अक्षु को अपने बाहों में भर के किचन में लेके आते हैं। अक्षु बर्तन रखते हैं तो चारों भी अक्षु को गोद से नीचे उतार देते हैं। अक्षु कहती, थोड़े से बर्तन है, मैं धो लेती हूँ। अक्षु बर्तन धो रही थी। यहाँ चारों अक्षु के बालों को साइड करके उसके नेक पे किस कर रहे थे। अक्षु बोलती, जान क्या कर रही हो? काम नहीं करने दोगे क्या? चारू बोलती, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ना आप पे ना बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, चलो ना रूम में चलते हैं। अक्षु मना कर देती है। चारू बोलती, जान चलो ना, ये सब बाद में हो जाएगा। अक्षुपति, नहीं बाद में नहीं, अभी। चारुपति, अच्छा ठीक है, हटो, मैं कर लूँगी। अक्षुपति, अरे आप थक के आ रहे हो, बाद में मैं कर लूँगी। चारुपति, कोई बात नहीं, हटो। चारू अक्षु को साइड करती है, अपनी स्लीव्स ऊपर करती है और जल्दी से सारे बर्तन वॉश कर देती है। अक्षु हंसने लगती है, कहती, ऐसे मेरा ना चाय पीने का भी मन कर रहा था, बना दोगे क्या? चारुपति, देखो अब ज़्यादा हो रहा है। अक्षु बोलती, तो ठीक है, मैं खुद बना लूँगी, मैं ना बहुत लेज़ी हूँ, बहुत स्लो बनाऊँगी, बहुत टाइम जाएगा। चारू बोलती, ठीक है मेरी माँ, मैं बना देती हूँ। तो यहाँ चारू अक्षु के लिए चाय बनाती है और कहती, लो पियो। अक्षु बोलती, आप नहीं पियोगी? चारू बोलती, नहीं मेरा मन नहीं है, तुम पियो। अक्षु चाय लेके उधर किचन में बैठ जाती है और बहुत आराम से चुस्कियाँ भर भर के चाय पी रही थी। चारू बोलती, जान और कितना टाइम लगाओगी चाय पीने में? हाँ, हाफ कप ही था, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, जल्दी से पियो ना। अक्षुपति, क्या करूँ, चाय ना बहुत गर्म है। चारुपति, लाओ मैं ठंडी कर दूँ। अक्षुपति, नहीं नहीं, मुझे शरबत नहीं पसंद, मुझे चाय पसंद है, मैं ऐसे ही पीऊँगी। चारुपति, जानबूझ के कर रही हो ना, प्लीज़ जल्दी पियो ना। अक्षुपति, चारुपति, जान देखो, मुझे सताना बंद करो। पर अक्षु ने तो ठान लिया था कि वो चारू को सताएगी, इसलिए तो वो जानबूझ के इतना टाइम लगा रही थी। चारुपति, ठीक है, जानबूझ के कर रही हो ना, मैं भी बताती हूँ आपको मैं क्या चीज़ हूँ। चारू अपनी चेहरे अक्षु के चेहरे के करीब लेके आती है। अक्षु ज़्यादा ध्यान नहीं देती, वो तो बस चुस्के यहाँ भर के चाय पीने में बिजी थी। तभी यहाँ चारू अक्षु की लेग पे हाथ रख दिया। अक्षु एकदम से आंखें बड़ी करके चारू को देखती है और हाथ हटाने का इशारा कर दिया, पर चारों तो अक्षु की लेग्स पे जो अपना हाथ रख रहे थे और रब कर रहे थे। अक्षु बोलती, क्या कर रही हो? तभी यहाँ चारों अक्षु की पैंटी में हाथ डालने लगती। अक्षु तुरंत चारों का हाथ झटक देती है, पर यहाँ चारों मुस्कुराते हुए थे, कितना टाइम लगेगा सच बताओ? अक्षुपति, भी बहुत चाय पड़ी है। चारुपति, चांद जल्दी कर लो। अक्षुपति, नहीं नहीं, बहुत टाइम लगेगा। चारुपति, तो ठीक है, करो अपनी मनमानी, मुझे भी अब मेरी मनमानी करने से कोई नहीं रोक सकता। अक्षुपति, मतलब तो चारों ना अक्षु के दोनों हाथ यूँ पकड़ लेती है और चाय का कप साइड रख देती है। अक्षुपति, क्या कर रही हो? चारों अक्षु के टांगों के बीच अपना हाथ ले जाने लगती है। अक्षुपति, चचान चचान, I'm सॉरी, मैं पक्का अब जल्दी पीऊँगी। चारुपति, 2 मिनट है आपके पास, अगर चाय ख़त्म ना हुई ना 2 मिनट में, तो फिर मैं आपकी एक बात भी नहीं मानूंगी। चारू इतना बोल के हाथ बांध के अक्षु को देखते हुए बैठ जाते हैं। अक्षु गरम चाय जल्दी से पी जाती है। हो गया जान, हो गया। चारुपति, हे गुड कर, अब चलो रूम में। अक्षुपति, रूम में क्यों जाना है? यहाँ यहीं बैठ जाना, वैसे भी घर पे मामा मामी तो कोई भी नहीं है। चारुपति, एक्चुअली गुड आइडिया, और वैसे भी क्या हम हर टाइम हम रूम में रोमांस करते रहते हैं, आज किचन में करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। अक्षुपति, क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई आ गया तो? चारुपति, तो डरती बहुत है यार, जब मैं हूँ तो क्यों इतना डर है? हाँ। अक्षुपति, चारुपति, फिर रूम में चलो। अक्षु रूम में भी जाने से मना कर देती है। चारुपति, फाइन। चारों उठती है और किचन के दरवाजे के पास जाती है। अक्षु को लगता है शायद चारों बाहर जा रहे हैं, पर चारों तो दरवाज़ा अंदर से लॉक कर देती है। अक्षुपति, ये क्या कर रही हो? तभी चारों अक्षु के पास आती है और कहती है,
आपको रूम में नहीं जाना तो फिर यहीं सही। अक्षु बोलती जान मेरी बात तो सुनो। पर चारू अक्षु को कॉलर पकड़ के उसे किस करने लगती है। अक्षु पहले चारू से दूर होने की कोशिश करती है, पर चारू इतने प्यार से उसके होठों को सेक कर रही थी कि अब अक्षु भी मदहोश हो रही थी। चारू की वो गर्म सांस है, उसके वो होठों का छूना अक्षु को मदहोश करने लग जाता है। अक्षु की सांसें तेज हो जाती और अक्षु की आंखें खुद ब खुद ही बंद हो रही थी। यहाँ चारू अक्षु को गोद में उठाए उसके होठों को चूम रहे थे। चारू अक्षु को किस करते हुए एकदम दीवार से लगा देते। अक्षु की सांसें फूल जाती, अक्षु नीचे हो रही थी, पर तभी चारू उसे फिर ऐसे कस के पकड़ती है और अपनी बाहों में भर के यूं दीवार से लगा के उसे पावनों की तरह किस कर रही थी। यहाँ अक्षु भी मदहोश हो रही थी। अक्षु के दोनों हाथ चारू के गर्दन में थे। अक्षु चारू को किस कर रहे थे। यहाँ चारू अक्षु के नेक पे किस करते हुए जोर से बाइट करती है, जिसपे अक्षु की हालत खराब होने लगती है और अक्षु अक्षु चारू के बालों को कस के पकड़ते हुए जान जान प्लीज आराम से। चारू बोलते मेरे साथ पंगे ले रही थी ना, हाँ अब मजा आया। जिस पे अक्षु हंसने लग जाती। सॉरी। चारू बोलती इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी आज आपको। चारू इतना बोल के एक बार फिर से अक्षु के लिप्स पे किस करती है और इस बार वो अक्षु को होंठों को ना चूस रही थी, मानो वो रस रस हो उसके अंदर और वो सारा रस चूसना चाह रही हो। चारू काफ़ी देर तक अक्षु के होठों को सक करती है, किस करती है और फिर एक बहुत ज़ोर से बाइट करती है, जिससे अक्षु की तो पूरी जान निकल जाती है और अक्षु के मुंह से बहुत तेज चीख निकलती है दर्द के मारे। तभी चारों उसके होठों को अपने होठों में दबा के एकदम बंद कर देती है। अक्षु बोलती चारों दूर हटो, पर चारों अक्षु से दूर नहीं हो रहे थे। चारों अक्षु को जो अपनी बाहों में भर के, अब जो किचन के शेल्फ होती है ना जहाँ बर्तन रखे होते हैं, वो अक्षु को वहाँ बिठा दिया और उसे पावनों की तरह किस किए जा रहे थे। अक्षु भी पूरी मदहोश थी। यहाँ चारों अक्षु के नेक को टच करती है और फिर अक्षु के नेक पे लिक करने लगती है। अक्षु की सांसें बहुत तेज हो रही थी। अक्षु इस लम्हे को पूरा एंजॉय कर रहे थे। चारों लिक करते हुए किस करने लगती है। अक्षु की जान हलक तक पहुंच चुकी थी। यहाँ चारों अक्षु के नेक पे बाइस करने लगती है। अक्षु के शर्ट को रिमूव करते यूँ साइड फेंक देती है और अक्षु को शोल्डर पे किस करती है, उसके बाजू पे किस करती है, उसके नेक पे किस करती है और देखते ही देखते चारों अक्षु के पूरे ऊपर बॉडी पे केसेस बाइट्स करने लगती है। अक्षु तो पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। यहाँ चारों अक्षु की लोअर बॉडी पे अपना हाथ फेर रही थी, उसकी लेग्स पे, उसकी बैक पे, और अक्षु पूरी तरह से मदहोश हो रही थी। चारों धीरे धीरे अक्षु को अपने प्यार के समुंदर में डुबा रहे थे और अक्षु भी चारों के प्यार के समुंदर में अच्छे से गोते लगा रही थी। दोनों ही एक दूसरे में पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। चारों देखते देखते अक्षु के पीछे वाली बॉडी से भी ड्रेस रिमूव कर देती है और अक्षु के लेग्स पे, उसके पाँव पे किस करने लगती है। अक्षु की सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। चारों अक्षु के थाइस पे लिक करते हुए किस करती है। अक्षु चारों के बालों को यूँ कस के होल्ड करती है और तभी चारों अक्षु को देखते हुए उसके थाइस पे बाइट कर लेती है। अक्षु की तो जान निकल जाती है। चारों धीरे धीरे अक्षु के प्राइवेट पार्ट पे टच करती है और अक्षु की सांसें पहले से भी ज़्यादा फूल रही थी। यहाँ चारों अक्षु को फिर से किस करने लगती है और अक्षु पूरी तरह से मदहोश हो रही थी। यहाँ चारों तो अक्षु के जान ही निकाल लेती है। चारों काफ़ी देर तक अक्षु को इसी तरह रोमांस करती है। अक्षु के कोई भी बॉडी पार्ट ऐसा नहीं था जिस पे चारों ने अभी तक किस ना किया हो। चारों ने अक्षु को चूम चूम के मतलब उसका बुरा हाल कर दिया था। यहाँ अक्षु की हालत बहुत ख़राब थी और धीरे धीरे ये दोनों ही मदहोश हो जाते हैं। पहले तो सब चारों ही कर रही थी, पर अब अक्षु भी कमांड संभालते हुए चारों के पास नीचे उतर आते हैं और चारों की ड्रेस रिमूव करते हुए उसे किस करने लगते हैं। दोनों किचन में ही काफ़ी देर तक रोमांस करते हैं। इतने में ही चारों को कार के आने की आवाज़ सुनाई देती है। चारों तुरंत अक्षु को खुद से दूर करती है। अक्षु बोलती क्या हुआ? चार बोलते पापा।
अक्षु बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी चार बजे शांत हो जाओ, जल्दी से अपना ड्रेस पहनो। यहाँ अक्षु जल्दी से अपना ड्रेस ढूंढने लगती है। यहाँ अक्षु को उसका पूरा ड्रेस मिल गया होता है, पर उसकी पराह नहीं मिलती। और अक्षुपति, मुझे पराह चाहिए। चारुपति, ऐसे पहन लो ना यार ड्रेस। अक्षुपति, नहीं मुझे चाहिए। तो चारों इधर उधर देखते हैं, फाइनल से अक्षु की पराह भी मिल जाती है। तो चारों से जल्दी से खुद ही पहना लेते हैं। फिर ये दोनों ही अपने अपने कपड़े पहनते हैं, अपना हुलिया सेट करते हैं, अपने बाल बाल बनाते हैं, लिपस्टिक वगैरह सारी सेट करते हैं, और एक दूसरे को देखकर ओके रिपोर्ट करते हैं कि भाई अब हम ठीक लग रहे हैं। उसके बाद चारों तुरंत किचन का दरवाज़ा खोल देती है और अक्षु ऐसे काम करने की एक्टिंग करने लगती है। चारू के पापा घर में एंटर होते ही कहते, चारू चारू कहाँ हो तुम। चारू गहरी सांस लेती है और अपने मुंह पे पानी की छींटे मारते हुए सीधा अपने पापा के पास चली जाती है। उसके पापा बोलते, ये क्या पसीना है क्या इतना सारा। चारू बोलते, अरे नहीं पापा, वो जस्ट अभी मुँह धो के आई हूँ। उसके पापा बोलते हैं, कंग्रेचुलेशंस बेटा। चारू बोलती, थैंक यू सो मच पापा। चारू अपने पापा को हक करती है और उसके पापा बोलते, मेरी बेटी तो बहुत समझदार हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। चारू भी हंस पड़ती है और फिर चारू और उसके पापा वही लाउंज में ही बैठ के बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ अक्षु आती है, जो चारू के पापा के लिए पानी लाई थी, और फिर उनसे खाने का पूछती है। वो बोलते हैं, नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, मैंने बाहर से कुछ खा लिया था, मैं आराम करने जा रहा हूँ थोड़ा। और वो इतना बोल के वहाँ से चले जाते। अक्षय और चारू दोनों एक दूसरे को देख के ज़ोरों से हंसते कि आज तो भाई हम बाल बाल बचे हैं। उसके बाद अक्षु थोड़ा ब्लश करने लगती है, तो चारों अक्षु को हक करती है, कहती चलो आज एक और एडवेंचर हो गया। अक्षु कहती कौन सा। चारों होती है किचन में रोमांस करना। वैसे किचन में रोमांस करने का ना अपना ही मज़ा है, जिस पे अक्षु हंसने लगती है। और फिर ये दोनों ही रूम में चले जाते हैं, जहाँ एक दूसरे को हक करके बातें कर रहे थे। तभी यहाँ चारों की बॉस चारों को कॉल करती है। अक्षु कहती है, बॉस कॉल क्यों कर रहे हैं, आपने इन्हें बताया नहीं कि आप नहीं आ रही। चारों बोलती, वेट बेबी मैं अभी आती हूँ। चारों रूम से बाहर चले जाके कॉल पिक करती है। बॉस बोलती, चारू तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, अगर तुम आज वापस ना आई ना तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। चारू बोलती, बॉस ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं आ सकती, मेरी खुद की कुछ पर्सनल रीजंस है। बॉस बोलती है, चारू तुम सही नहीं कर रही, मैं तुम्हें जॉब से भी निकाल सकती हूँ। चारू बोलती, ठीक है जो आपको सही लगे, बाय। चारू कॉल कट कर देती है। बॉस को बहुत गुस्सा आता है कि किस चीज़ का एटीट्यूड दिखाती है लड़की से, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वहाँ बॉस गुस्से में पागल हो रही थी और यहाँ चारू अक्षु की बाहों में आराम कर रही थी। वो उस गुस्से में अपनी वापस की टिकट कटवा लेती और प्लेन में बैठ जाती है। वो पूरे रास्ते बस यही सोच रही थी कि चारू खुद को समझती क्या है, अगर मैं उसे पसंद करती हूँ सब इसका मतलब ये तो नहीं उसका हर बिहेवियर मैं बर्दाश्त करूँगी। बस अब बहुत हो गया, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। चारू को अपना बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब बहुत हो गया चारू, तुम्हारी और मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ चारों अक्षु के बाहों में थी और उससे प्यार भरी बातें कर रही थी। तभी अक्षुपति, मुझे चॉकलेट खाना है। चारू बोलती, हाँ तो मुझे खा लो। अक्षुपति, नहीं जो चॉकलेट आप मेरे लिए लाए मुझे वो खानी है। जिस पर चारू चॉकलेट लाती और अक्षु खा रही थी। चारू बोलती, मुझे भी तो दे दो थोड़ी सी। जिस पर अक्षु चारू की तरफ चॉकलेट करती है, पर चारू हंसते हुए अक्षु का फेस अपनी तरफ करती है और इसके लिप्स पे जो चॉकलेट लगी हुई थी ना सब करके वो खाने लगती है। अक्षु बोलती, इतनी सारी दी पर आपको फिर भी मेरी लिप्स पे लगी हुई कहानी है क्यों। चारों बताए, क्योंकि ये चॉकलेट इस रैपर वाली चॉकलेट से ना ज़्यादा यमी है। बाय गॉड मज़ा आ जाता है खा के। इस पे अक्षु हंसते कहती, क्या मैं भी ट्राई करूँ। चारों बोलती, श्योर। चारों अपने लिप्स करती है आगे। अक्षु ना चॉकलेट को ना जो अपने हाथ में लेके थोड़ा सा ही मेल्ट करती है और ना ऐसे चॉकलेट लगाती है चारू के लिप्स पे जैसे वो लिपस्टिक अप्लाई कर रही है, जिस पे चारू भी हंसने लगती है। अच्छे से ना वो लिपस्टिक की तरह चॉकलेट को लगा के तो लिक कर दिया। चारू मुस्कुराते थी, मुझसे ज़्यादा तरीका तो आपको आता है चॉकलेट खाने का। अक्षु बोलती, बोलना मत कुछ भी। अक्षु एकदम चारू की गोद में आके बैठ जाती है। चारू हंसने लगते हैं। अक्षु चारों के होंठ को किस करते हुए और फिर सक करते हुए चॉकलेट खाने लगती है। चारों बोलती, ओह माय गॉड, ये लड़की तो आज मेरी जान ले लेगी। यहाँ अक्षु मज़े से लिपस्टिक खा रही थी, यानी कि चॉकलेट खा रही थी, और साथ साथ वो चारों के लिप्स भी खा रही थी। जिस तरह वो चारों के होंठों को सक कर रही थी, ओह गॉड, चारों की तो जान निकल रही थी। चारों एकदम मदहोश हो रही थी और वो बेडशीट को टाइट पकड़ लेती है क्योंकि चारों से कंट्रोल नहीं हो रहा था। चारों बोलती, अक्षु देखो बस कर दो। पर अक्षु तो और लिपस्टिक लगा लगा के आराम से, यानी कि चॉकलेट लगा लगा के लिपस्टिक की तरह आराम से खा रही थी। यहाँ चारुपति, इनफ, अब सब जो होगा आपकी गलती की वजह से होगा। अक्षुपति मतलब चारू अक्षु की कमर में हाथ डाल के अक्षु को यूँ बेड पे लेटा के उसके ऊपर आ जाती है। अक्षु अपना हाथ आगे करती है चारू को पीछे पुश करने के लिए, पर चारू उसके दोनों हाथों को ही ऊपर करती है
और अक्षु के लिप्स को सक करते हुए बाइट करती है, कभी चूसती है, कभी सक करती है, कभी क्या करती है, मतलब वो अक्षु के होठों को ना बस खाना चाह रही थी, जैसे अक्षु के होंठ कोई खाने की चीज़ हो। यहाँ चारों ने 2 ही मिनट में अक्षु की हालत टाइट कर दी थी और चारों अक्षु को पागलों की तरह किस कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से मदहोश हो गए थे। तभी यहाँ अक्षु चारों को बहुत ज़ोर से पुश करती है। चारों बोलती क्या हुआ? अक्षुपति कोई आ रहा है रूम में। चारू बोलती क्या? अक्षुपति सुनो, कोई आ रहा है। चारू तुरंत अपने होंठ वगैरह सेट करती है अक्षु भी, और यहाँ चारू की मोम रूम में आती है, जो चारू को डांटने लग जाते हैं कि तुम पार्टी में क्यों नहीं आई। चारू बोलती है मैं पापा के साथ ही। उसकी माँ बोलती है ये सिर्फ बहाना है, तुम पार्टी में आना ही नहीं चाहती थी, तुमने मुझे झूठ बोला तुम रास्ते में हो। इस पे अक्षु भी चारू को देखने लगती है कि ये पार्टी में जा रही थी क्या। चारू बोलती माँ हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, मैं बहुत थक गई हूँ। उसकी माँ बोलती और तुम्हारी तो फ्लाइट थी ना, तुम गई क्यों नहीं। चारू बोलती माँ प्लीज़ मुझे नहीं जाना था इसलिए मैं नहीं गई। उसकी माँ बोलती पर क्यों नहीं गई, खाना नहीं तो पूछ रही हूँ मैं। चारू बोलती बोला ना मेरा मन नहीं था। उसकी माँ बोलती तुम्हारे मन के हिसाब से तुम्हारी जॉब नहीं चल सकती। तुम नहीं कर, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बॉस तुम्हें छोड़ देगी, तुम्हें हो सकता है वो फायर कर दे। चारू बोलती हाँ तो कर ले, जॉब की कमी थोड़ी है, मैं कोई और ढूंढूंगी। उसकी माँ बोलती तुम खुद को क्या समझते हो, तुम हो क्या जो इतना एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर। चारू बोलती आपकी बेटी हो माँ, एटीट्यूड तो भरपूर ही होगा ना मेरे अंदर। यहाँ चारू अपनी माँ का मुंह बंद कर देती है। खैर चारू की माँ भी वहाँ से चली जाती है क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है चारू से भी बात करना फजूल है। चारू की मॉम चली जाती है। यहाँ अक्षय बोलती है चारू मुझे लगता है मामी सही कह रही थी, कहीं बॉस गुस्से में आपको जॉब से ना निकाल दे। चारू बोलती बात की बात है हम देख लेंगे। अक्षय बोलती सॉरी मेरी वजह से। चारू बोलती हे आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ, मैं यहाँ रुकी हूँ सिर्फ मेरी वजह से, क्योंकि आपसे दूर रहना ना मेरे बस की बात नहीं है। चारू इतना बोल के अक्षु को हक करती है, पर अब चारू के मन में भी यही आ रहा था कि कहीं वो सच में ना उसे जॉब से निकाल दे। और चारू के लिए ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट थी। कारण तो हम सभी जानते हैं, चारू चाहती थी कि वो अक्षु के साथ इसी ऑफिस में काम करे। ऐसा ना हो कि अक्षु यहाँ काम करे और उसकी जॉब चले जाए। वो अक्षु के साथ रहना चाहती थी ऑफिस में भी। इसलिए अब वो कहती है मुझे बॉस से ना थोड़ी ढंग से बात करनी चाहिए थी। एक काम करती हूँ, सुबह होते बॉस को कॉल करूँगी और उनसे ना बात कर लूँगी, अभी बहुत नींद आ रही है सो जाते हो। चारू इतना बोल के अक्षु को भी सुलाते और खुद भी सो जाते हैं। यहाँ बॉस वापिस आ चुके थे और वो सीधा ऑफिस चली जाते हैं। ऑफिस जाके उन्हें पता चल जाए कि सिर्फ चारों ही नहीं, अक्षु भी इस पूरे हफ्ते ना मतलब एक दिन भी ऑफिस नहीं आई। अब वो उसका शक ना बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हो ना हो ये दोनों का आपस में कुछ तो चल रहा है। जब चारू ऑफ करती है तभी अक्षु ऑफ लेती है। लास्ट टाइम भी दोनों ने साथ में ही ऑफ लिया था और चारू ने अक्षु के लिए उस एम्प्लॉय की क्या हालत की थी, उसके लिए उसने अपनी जान की भी परवाह नहीं की थी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है, मुझे पता करना ही होगा। और चारू तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। सो गाइस अब यहाँ बॉस वापस आ चुकी थी और अब वो ये जानना चाहती थी कि चारू और अक्षु के बीच क्या रिलेशन है, क्या वो जान पाएगी। आप लोग को क्या लगता है अगर वो जान लेगी तो क्या वो इन दोनों को अलग कर पाएगी, या अक्षु और चारू का प्यार जीत जाएगा। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आप लोग को अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।